नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंथन ज्ञान में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान किया है, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है अटलांटिक महासागर में जहां कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। ये त्रिकोणीय क्षेत्र मायामी, बरमूडा और पुएर्टो राइको के बीच स्थित है। ये लगभग 5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र कवर करता है। आज हम जानेंगे कि इस रहस्य के पीछे के क्या तथ्य हैं और क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस रोमांचक यात्रा को और जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। आइए अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये त्रिकोणीय क्षेत्र अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। 1 मायामी, फ्लोरिडा। मियामी अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है। ये बरमूडा ट्रायंगल का एक कोना है। 2 बरम्यूडा। बरमूडा एक छोटा सा द्वीप है जो इस ट्रायंगल के दूसरे कोने पर स्थित है। ये द्वीप ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का हिस्सा है। 3 सैन जुआन, पुएर्टो राइको। सैन जुआन प्यूर्टो रिको की राजधानी है और ये बरमूडा ट्रायंगल का तीसरा कोना है। इन 3 बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिकोण बनता है उसे ही बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग मील है। इस क्षेत्र को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ कई अनसुलझे रहस्य और घटनाएं हुई हैं। इस क्षेत्र की एक और खास बात ये है कि यहाँ का मौसम और समुद्री धाराएं बहुत तेजी से बदलती हैं, जो इसे और भी खतरनाक बना देती हैं। आइए अब जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास के बारे में और कैसे ये पहली बार चर्चित हुआ। वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिन्होंने इस जगह को दुनिया भर में मशहूर किया। अब हम जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास के बारे में। इस क्षेत्र की रहस्यमयी घटनाएं और दुर्घटनाएं इसे खास बनाती हैं। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयता की शुरुआत 1945 में हुई, जब फ्लाइट 19 नामक एक अमेरिकी नौसैनिक विमान स्क्वाड्रन इस क्षेत्र में गायब हो गया। 5 विमानों का ये दल प्रशिक्षण मिशन पर था, लेकिन अचानक रेडियो संपर्क टूट गया और ये सभी विमान कभी नहीं मिले। प्रमुख घटनाएं और दुर्घटनाएं। यूएसएस साइक्लॉप्स 1918 यह एक अमेरिकी नौसेना का जहाज था जो बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में गायब हो गया। इसमें 300 से अधिक लोग सवार थे, लेकिन इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। DC-3 फ्लाइट NC 16002 1948 ये एक यात्री विमान था जो प्यूर्टो रिको से मियामी जाते समय गायब हो गया। इसमें 32 लोग सवार थे और इसका भी कोई पता नहीं चला। कनिम राफो 1955 ये एक यॉट थी जो बरमूडा ट्रायंगल में पूरी तरह से खाली पाई गई। इसके सारे यात्रियों का कोई पता नहीं चला। इन घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में चर्चित कर दिया और इसे एक रहस्यमय क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा। इन घटनाओं के बाद कई सिद्धांत और कहानियां बनाई गईं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे अलौकिक शक्तियों का परिणाम मानते हैं। आइए अब हम जानेंगे इन प्रसिद्ध मामलों का विश्लेषण और देखेंगे कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इन घटनाओं के बारे में क्या कहते हैं। वीडियो के अगले हिस्से में हम बरमूडा ट्रायंगल के कुछ प्रसिद्ध मामलों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, अब हम जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल के कुछ प्रसिद्ध मामलों का विश्लेषण जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। फ्लाइट 19 का मामला। फ्लाइट 19 सबसे चर्चित मामलों में से एक है। 5 दिसंबर 1945
5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बमवर्षक विमान एक प्रशिक्षण मिशन पर थे। उड़ान भरने के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक रेडियो संपर्क टूट गया। पायलट ने कहा, हम अपनी दिशा खो चुके हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। अमेरिकी नौसेना ने तुरंत खोजबीन अभियान शुरू किया, लेकिन ना तो विमान मिले और ना ही कोई मलबा। USS साइक्लॉप्स का गायब होना। USS साइक्लॉप्स एक बड़ा अमेरिकी नौसेना का जहाज था। मार्च 1918। ये जहाज 300 से अधिक लोगों के साथ बारबाडोस से बाल्टीमोर की यात्रा पर था। बीच रास्ते में इसका संपर्क टूट गया और यह जहाज कभी नहीं मिला। माना जाता है कि जहाज पर लोडिंग का असंतुलन था, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। DC-3 फ्लाइट NC-1602 1948। DC-3 फ्लाइट NC-1602 एक यात्री विमान था जो बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुआ। 28 दिसंबर 1948। यह विमान प्यूर्टो रिको से मियामी के लिए उड़ान भर रहा था। उड़ान के दौरान इसका संपर्क टूट गया और यह कभी नहीं मिला। विमान का कोई अंश या यात्रियों का कोई पता नहीं चला। कनिमरा 4 1955। कनिमरा 4 एक यॉट थी जो बरमूडा ट्रायंगल में खाली पाई गई। यॉट पूरी तरह से खाली थी और इसके सारे यात्री गायब थे। इसका भी कोई सुराग नहीं मिला कि ये लोग कहाँ गए। इन मामलों के विश्लेषण से क्या पता चलता है? इन घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने पर कई सवाल उठते हैं। प्राकृतिक कारण। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ के मौसम और समुद्री धाराओं की तेजी से बदलती स्थितियाँ इन घटनाओं के पीछे का कारण हो सकती हैं। तकनीकी खराबी। कुछ मामलों में तकनीकी खराबी और मानवीय त्रुटियों का भी अंदेशा है। अलौकिक शक्तियाँ। कुछ लोग इसे एलियंस, टाइम वार्प या अन्य अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। आइए अगले हिस्से में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानेंगे कि इन घटनाओं के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। इन घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने पर कई सवाल उठते हैं। प्राकृतिक कारण। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ के मौसम और समुद्री धाराओं की तेजी से बदलती स्थितियाँ इन घटनाओं के पीछे का कारण हो सकती हैं। तकनीकी खराबी। कुछ मामलों में तकनीकी खराबी और मानवीय त्रुटियों का भी अंदेशा है। अलौकिक शक्तियाँ। कुछ लोग इसे एलियंस, टाइम वार्प या अन्य अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। इन मामलों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को समझने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से इसे देखना होगा। प्राकृतिक कारणों से लेकर तकनीकी खामियों तक हर पहलू महत्वपूर्ण है। इन घटनाओं के पीछे का असली कारण क्या है, यह जानने के लिए हमें और अधिक अनुसंधान और जांच की आवश्यकता है।